एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना मेला कहलाता है। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेले तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सवों, त्योहारों, मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय देखा जाता है इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। जैसे अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर में शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोद में दधीमती माता का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंगजी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, या यूं कहो अलवर के पास भरथरी का मेला। ये सभी मेले धर्म प्रधान मेले हैं। डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला व 12 जिले की शाहबाद तहसील का सहरियों का सीताबाड़ी मेला, यह मेले आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर्वतसर में तेजा जी का मेला, पोखरण के रुणीचा में रामदेव जी का मेला, कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। और मौसम के हिसाब से बात करूं तो तीज और गणगौर के मेलों का भी अपना एक प्रमुख महत्व है। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाले हैं राजस्थान के मेले। आज हम बात करेंगे कि कौन सा मेला किस जगह पर कहाँ मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है। मैं प्रशांत अपने YouTube चैनल SRG इन्फो पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आइए आज के पॉडकास्ट में हम बात करते हैं हमारे मेलों के बारे में। आइए सबसे पहले मेले के बारे में बात करते हैं, वो है पुष्कर का मेला। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का भी मंदिर है। अच्छा, पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में वज्रनाथ नाम का एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार कर दिया। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां झीलें बन गई, जिनमें ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर आती है। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य सबसे अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की अलग ही परंपरा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और पौराणिक भी है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरिया वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। आइए आगे बात करते हैं हमारे अगला मेला जीण माता के मेले के बारे में। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 ईस्वी में मोहिल के हठड़ द्वारा करवाया गया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इनके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावच के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों में तप करने आई है। भावच मतलब भाभी के तानों से दुखी होकर। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण की किसी भी प्रकार आने को वो तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ उस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात रूप से प्रकट हुई और आज तक वहां विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है।
अगला मेला खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है और इस मंदिर के निकट श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी बहुत ही दर्शनीय स्थल है। आइए आगे बात करते हैं अगला मेला भरथरी का मेला। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरथरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भ्रातपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। लक्खी मतलब लाखों लोग इस मेले में आते हैं। हाथों में चिमटा कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी, लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरथरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भरथरी को यह जंगल बहुत भाया और वह मृत्यु पर्यंत यहीं रहे और यहाँ उनकी समाधि भी है। आइए आगे बात करते हैं डिग्गी के कल्याण जी के मेले के बारे में। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गी के बारे में कहते हैं कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहां वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग उर्वशी पर मोहित हो गए और उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा और यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्यु लोक में आए। राजा डिग के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोड़ी बन जाएगा। भगवान विष्णु को राजा डिग पर दया आ गई और उन्होंने राजा को कुष्ठ के निवारण का उपाय बता दिया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उनके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। आइए आगे बात करते हैं श्री महावीर जी के मेले के बारे में। करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। कहते हैं कि कृपा दास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशुओं को चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उनके नाम से जाना जाता है। एक बार उनकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उन्होंने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उन्हें वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बहुत बड़ी रकम दान में दे दी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना बहुत बड़ी और पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। करणी माता का मेला। बीकानेर जिले की नौखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी करणी माता का मंदिर स्थित है। यह चूहों के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन की नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। शीतला माता का मेला। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के शील की डुकरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था।
इसे बैलगाड़ी के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से यहाँ आते हैं। इस अवसर पर यहाँ पर पशु मेला भी आयोजित होता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित हैं। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेड में शीतला तथा सैडल माता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। कैला देवी का मेला। करौली जिलों में त्रिकूट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। कैला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है, जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो इन्हें कैला देवी के नाम से प्रसिद्धि मिली, या हम कह सकते हैं इन्हीं का नाम कैला देवी पड़ा। कपिल मुनि का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। इनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर भरता है। बेणेश्वर नाम भगवान सिंह के लिंग पर आधारित है। कहते हैं कि यह शिवलिंग स्वयं में उद्भूत रहा है। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करके चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला आया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलते वह वहां से भागी और भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे ये 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई प्रतिमा की हम लोग पूजा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसी बेणेश्वर के मेले के साथ में आज का पॉडकास्ट को मैं यहीं खत्म करता हूं। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर मुझे बता दीजिए कि आपको ये कितना पसंद आया है। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि आगे किस तरीके के पॉडकास्ट आप और सुनना चाहते हैं। मैं प्रशांत आप लोगों से अब आज्ञा लेता हूँ। आगे के पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे मेरे YouTube चैनल SRG Info पर। बाय।